अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 से हम आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सामने लिखा है कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हमने इसके इक्वल शो करना है और फिर उसके इक्वल भी शो करना है जो तीसरी जगह पर लिखा हुआ है। इसको आप टेक करें, कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा। इसके जो फॉर्मूलाज हैं जो लास्ट हमने पढ़े भी हैं एक्सरसाइज में, उसके डिडक्शंस भी हमने किए हैं, प्रूफ भी किए हैं फॉर्मूलों के। तो ये वो फॉर्मूले यहाँ आप अप्लाई करेंगे, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला है कॉज अल्फा प्लस बीटा का। सेकंड ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखेंगे कॉज अल्फा माइनस बीटा का। ये होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं दोनों, इसमें आप देखें तो ये वाली टर्म पहली और इसकी पहली सेम है, इसकी दूसरी और उसकी दूसरी भी सेम है। तो इसलिए इस पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये होल स्क्वायर होगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि ये सारा a है और ये सारा b है, तो सारे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स को अलहदा कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस इसी तरह ये साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा। अलहदा अलहदा स्क्वायर्स क्योंकि प्रोडक्ट है तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। अब यहां तक सेम है। अब हम यहां से ये वाली साइड भी बना सकते हैं और दूसरी जो साइड है उसको भी यहीं से बना सकते हैं। यहां तक दोनों के लिए आप सेम काम कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन अलहदा से आए आपको कि इसे बनाएं, यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ उसे बनाना है, तो यहां तक दोनों के लिए सेम होता है। अब इसमें अगर हम इस चीज को बनाना चाह रहे हैं तो इसमें कॉस के साथ अल्फा है यहां पर कॉस के साथ अल्फा है, इसे आप लिखा रहने दें। आगे कॉस के साथ बीटा है, जबकि वहां साइन के साथ बीटा है। तो फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे कॉस को साइन में, क्योंकि कॉस का बीटा नहीं चाहिए, हमें साइन का बीटा रिक्वायर्ड है। तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 9.2 में हमने इस फॉर्मूले का प्रूफ भी किया था, आइडेंटिटीज का प्रूफ जहां पे लिखा हुआ है। तो ये वो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला, वो लगाया। साइन अल्फा के साथ है जबकि हमें कॉस चाहिए अल्फा के साथ, तो इसे भी आप उसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले से। तो बनेगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज, क्योंकि बीटा साइन का चाहिए था हमें, इसको लिखा रहने दें। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस, इनको भी मल्टीप्लाई करें। साइन स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इनको ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें इसकी सेकंड और फोर्थ टर्म एक जैसी है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहली और तीसरी टर्म इसकी बाकी बच गई है, इसको आप लिख दें एज इट इज। यही रिक्वायर्ड था, ये हो गया रिक्वायर्ड। अब अगर ये पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाता है तो फिर आप इसी से आगे स्टार्ट करेंगे, बजाय इसके कि आप दोबारा इस सारे को लिखें, यहां तक प्रोसीजर करें और फिर ये सारा करें। उसकी बजाय आपने इधर से ही आगे इसको टेक करना है। आप यहां लिखेंगे टेक, एक साइड को आप टेक कर लें जो भी हमने प्रूव की है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसको आप टेक कर लें। इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा है, हमें चाहिए कॉस बीटा के साथ, और अल्फा के साथ साइन चाहिए, इसलिए कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम वही फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें कॉस स्क्वायर की जगह पर। साइन बीटा के साथ है, हमें कॉस चाहिए बीटा के साथ, इस वजह से हमने यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखना है। ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, इसके साइन बदल जाएंगे कॉस स्क्वायर बीटा, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। जो बच गया है उसमें से पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लें, नेगेटिव टर्म को आप बाद में लिख लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का प्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 सामने लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी टेक करते हैं और इसकी राइट हैंड साइड बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद अगले स्टेप में साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएंगे। साइन अल्फा कॉस बीटा, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसके प्रूफ भी हमने किए हुए हैं, उससे वीडियो बनी हुई है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये लिख दिया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला दोनों लिख दिए। नीचे लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला हमने लिखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसी में सारी डिडक्शंस की हुई हैं हमने इसी की वीडियो में। तो ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ब्रैकेट्स ओपन कर लें अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें। ब्रैकेट्स ना भी लगाते अगर इस स्टेप में तो ये भी कोई मसला नहीं था, सिर्फ इसलिए मैंने लगाई थी ताकि शो हो सके कि हमने फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक लगाया है। इसकी सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल हो रही है, प्लस माइनस की है। सेकंड फोर्थ नीचे से भी कैंसिल हो रही है आपस में। जो बाकी ऊपर बच गई फर्स्ट और थर्ड टर्म एक जैसी है, दोनों ऐड हो जाएंगी। ये और ये भी एक जैसी हैं, ये भी ऐड हो जाएंगी। 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस बीटा कैंसिल हो रहा है, बाकी जो बचता है उसे लिखते हैं साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। ये किसके इक्वल होता है? टेन अल्फा के। यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इसके जैसा है, सिर्फ साइंस का डिफरेंस है। लेफ्ट में प्लस है तो राइट में प्लस माइनस आपस में चेंज हो जाते हैं, तो आप खुद ही करेंगे। बिल्कुल इसी तरह का मेथड है, सेम टू सेम है, तो इसलिए आपने वो खुद सॉल्व करना है। राइट साइड आप टेक कर लें। राइट साइड जब आप टेक कर लेंगे, लेफ्ट साइड को छोड़ दिया, राइट साइड को टेक किया, यहाँ लिखना है एक स्टेप में। अगले स्टेप में कॉट ओवर साइन, कॉज ओवर साइन लिखना है कॉट को, तो आप लिख लें कॉज ओवर साइन इक्वल, यहाँ लगा लेते हैं जो मेन डिवीजन लाइन है उसके सामने, और इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे लिखना है कॉज ओवर साइन कॉट बीटा के लिए, तो आप लिख लें कॉज बीटा ओवर साइन बीटा। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं फ्रैक्शंस, तो सिंगल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमरेटर आपस में और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये +1 लिखा। इसके बाद ये कॉट अल्फा कॉट बीटा दोनों हैं, तो इसे लिखेंगे कॉज बीटा ओवर साइन बीटा, माइनस है कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। ये कॉट अल्फा था, इसका भी अब एलसीएम करना पड़ेगा। ऊपर भी फ्रैक्शंस हैं, नीचे भी फ्रैक्शंस हैं, तो आप एलसीएम करेंगे। पहले ये मेन डिवीजन लाइन लगा दी, इसका एलसीएम करना है हमने। इनका डिनोमिनेटर यही है साइन अल्फा साइन बीटा, इसे आप लिखें साइन अल्फा साइन बीटा। ये एलसीएम हो गया। जो ऊपर लिखा हुआ है कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये लिखा रहने देते हैं, और इसके बाद है प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि यहां से ये डिवाइड हो गया था। 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर वाला एज इट इज, आगे प्लस लगाया। अब इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो ये सीधा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन अल्फा साइन बीटा लिखा जाएगा यहां पर। डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम टेक करें, इसका आप एलसीएम करने लगे हैं। दोनों नीचे वाली जो चीजें लिखी हुई हैं साइन अल्फा और साइन बीटा, इन दोनों को डिनोमिनेटर में लिखें, यही एलसीएम है। साइन बीटा इससे डिवाइड होगा तो साइन अल्फा बचेगा, साइन अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फा इससे डिवाइड हो जाएगा खत्म, और कोसाइन बीटा रह जाएगा। ऊपर लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके कॉस अल्फा के साथ, ये बन जाएगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम है साइन अल्फा साइन बीटा, वो आपस में कैंसिल हो रहा है, सेम है। जो बाकी बच गया इसको देख लेते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, तो आप इसकी जगह लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये वाला किसका फॉर्मूला है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा।
ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। तो कॉज ओवर साइन करने से क्या बनता है? कॉट बनता है। एंगल सेम होना जरूरी है, एंगल सेम है अल्फा माइनस बीटा, तो इसलिए कॉट का भी एंगल यही रहेगा, अल्फा माइनस बीटा। यही लेफ्ट हैंड साइड थी, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पार्ट है। अब लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं। इसमें tan ज्यादा लिखे हुए हैं तो साइन ओवर कॉज बनाकर एलसीएम के जरिए से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद अगले स्टेप में, एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, अगले स्टेप में साइन ओवर कॉज लिख देंगे tan अल्फा को। तो अल्फा है तो साइन कॉज का एंगल भी अल्फा रहेगा, ये वाला प्लस, फिर tan है, फिर साइन ओवर कॉज है, ये साइन ओवर कॉज बीटा वाला आ जाएगा, फिर tan है, फिर साइन ओवर कॉज, तो ये भी साइन ओवर कॉज हो गया, अल्फा का ही रहेगा ना, माइनस साइन बीटा ओवर कॉज बीटा आएगा क्योंकि बीटा है। इसके बाद फिर एलसीएम। सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन में यही काम हो रहा है, tan को साइन ओवर कॉज लिखते हैं, कॉट है तो कॉज ओवर साइन लिखते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप यहां पर एक लाइन लगा दें एलसीएम के लिए, कॉज अल्फा कॉज बीटा दोनों के नीचे लिखा हुआ है तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट। ये डिवाइड होगा पहले इस पे, तो कॉज अल्फा खत्म, कॉज बीटा बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी साइन अल्फा, तो कॉज बीटा आप लिख देंगे, प्लस लगा देंगे ये वाला। अब ये डिवाइड होगा, कॉज बीटा कॉज अल्फा बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर बन जाएगा कॉज अल्फा साइन बीटा, ये लिख दिया। ये हमने ऊपर वाले का एलसीएम कर लिया। अब जो इसका डिनोमिनेटर था इसका एलसीएम करना है। इसमें भी एलसीएम में यही दो चीजें हैं, कॉज अल्फा और कॉज बीटा। इसको डिवाइड करें, इस पे कॉज बीटा बचेगा, इसे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन अल्फा कॉज बीटा बनेगा ये, माइनस कॉज बीटा कैंसिल, कॉज अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो कॉज अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम भी कैंसिल हो रहा है, हर बार एलसीएम ही कैंसिल होता है आपस में, और जो बाकी बच रहा है उसको देख लें, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला है ये? साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला है। नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसका है? साइन अल्फा माइनस बीटा का। यही राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का ख़त्म होता है टाइम, और जितने क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करने थे वो हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। बहुत शुक्रिया।